हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका है। ठीक है, आज सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और आएगा, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे कुमार मित्तल के, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा रखा है और 42 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं आखिर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। भैया अवतल है, अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो चलो ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद करें कि उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखें। भैया वस्तु को कहाँ रखें मतलब प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने, कि प्रतिबिंब उसका आधा बने, मतलब प्रतिबिंब जो है आधा बन रहा है। अगर मान लीजिए आपने वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर की ली थी तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बनेगा। और आप अगर याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर इस लेंस में जो प्रतिबिंब है इस इधर ही बनता है, ठीक है, और जब प्रतिबिंब इधर बनता है इस लेंस में, वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये लेंस होता है ना, इस लेंस में आप वस्तु को इधर अनंत के अलावा आप इधर कहीं भी रख दीजिए, वस्तु हमेशा सीधी बनती है। और सीधी प्रतिबिंब कैसी होती है, आभासी होती है। और एक चीज़ मैंने आपको पिछले के न्यूमेरिकल्स में आप लोग समझ चुके होंगे कि आधा, तिहाई, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी कह देता है तो क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो भैया रेखीय आवर्धन m बराबर होता है HI/HO बराबर V/U, माइनस ना लगाएं, माइनस दर्पण के लिए होता है। HI मुझे पता नहीं है, फिलहाल रिलेशन दिया है कि जो प्रतिबिंब है वो आधा बनेगा। अगर मैं मान के चलो भाई ठीक है, प्रतिबिंब की मतलब जो वस्तु की ऊंचाई थी वो x सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब तो आधी बनी है ना, तो कितनी हो जाएगी, x/2, इसकी आधी सेंटीमीटर की बनी होगी, तो V/U। अब जरा बताओ, जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो इधर वाली दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर वाली किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। वस्तु तो ऐसे ही रखोगे ना, इसको भी क्या लोगे, प्लस में। चलो x से s कट गया, इधर बचा 1/2 = V/U। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा U/2। यहाँ से मुझे V की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f = 1/V - 1/U। फोकस दूरी हमको माइनस का 40 दी गई है, V के जगह पे U/2 रखेंगे तो आपको पता है 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/U - 1/U = -1/40। चूँकि दोनों के हर बराबर हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे चूँकि माइनस करना है तो 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1/U बराबर -1/40। पलट दो तो U बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। और आपको मैंने चिल्ला के बता दिया है, ये बताते बताते शायद मेरा गला भी बैठ गया है, कि जो है U की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है और हमेशा निगेटिव आनी भी चाहिए। तो चलिए इसमें जो जो वस्तु है वो 40 सेंटीमीटर की दूर पर अगर रखी जाएगी उस लेंस के सामने जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का आधा बन जाएगा। आप देखिएगा, लेंस अगर आपके पास हो तो बना के, है ना, होगा नहीं कोई बात नहीं। फिलहाल आपको याद ही रखना है कि प्रतिबिंब अगर मतलब जो प्रतिबिंब है वो आधा बने, इसके लिए उस लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उस लेंस को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तब प्रतिबिंब आधा बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक वस्तु, हालांकि क्वेश्चन अभी किया जा सकता है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में ही होनी है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु रखी है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु तो हमेशा माइनस में ही लेना है वस्तु की दूरी। कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताओ। तो देखिए भैया प्रकृति तो आप ऐसे ही बता सकते थे कि जो प्रतिबिंब है
इस अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, तो आप नेचर तो वैसे ही बता सकते हैं कि आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये तो आप प्रकृति ऐसे ही बता चुके हैं। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये निकाल देते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, इसकी वैल्यू है माइनस का 15, v मुझे निकालना है। ये माइनस का 10 है, तो यहाँ पे आप अगर माइनस का 10 रखेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे ना। तो -1/15, ये माइनस में 1/10 बराबर 1/v। तो ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को बनाया जा सके, या फिर कहें कि इन दोनों का एलसीएम 30 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे। तो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 बराबर 1/v। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 3 2 5/30। तो 5 1 कम 5 6 30, v बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आपको पता है अगर v का मान माइनस में आया है तो मतलब है कि ये इधर की दूरी नापी गई होगी, और इधर जब प्रतिबिंब बनता है इस लेंस के द्वारा, आपने नहीं देखा है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्रतिबिंब का बनना पहले देख लीजिए जाके। ठीक है, तो इस लेंस में जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और जब इधर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करना था। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। मतलब एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु रखी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान हो गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। u तो हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, करें कि प्रतिबिंब का आवर्धन जो है प्लस का 0.5 है। लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो भैया लेंस की फोकस दूरी निकालनी होती है तो आपको पता है लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। u तो पता है, v तो पता ही नहीं है। हमको आवर्धन दे रखा है तो आवर्धन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, hi/ho बराबर v/u। m का मान 0.5, इनका कोई लेना देना नहीं है तो इनको हम भूल जाएंगे। और v का मान मुझे निकालना है और u का मान मुझे माइनस का 20 दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को लेके बढ़ते हैं, इसको भूल जाते हैं। 20 का गुणा इधर हो जाएगा 0.5 गुणे माइनस का 20। आप बताओ जरा 20 पंचे 100 नहीं होता है, 20 पंचे 100, एक अंक बाद दशमलव लगा है और जो कि माइनस में आएगा। तो v का मान कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलो अब तो निकल आएगा ना, सब कुछ पता हो गया। v का मान है माइनस का 10, u का मान है माइनस का 20। इन दोनों मिल जाएंगे, इनको मिलना बहुत अच्छा लगता है। 20 बना देते हैं 2 से गुणा करके। अब कैलकुलेशन करनी आप लोग इतना सीख चुके होंगे, माइनस यहाँ पर लगा 2 कम 2 प्लस का 1। और अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 से अगर आप 2 घटा रहे तो माइनस का 1 आएगा, और पलट दो तो फोकस दूरी आ जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। आपको रट गया होगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसीलिए माइनस में आना भी ज़रूरी है। अगर माइनस में नहीं आई है तब भी हमारा उत्तर जो है क्या है, गलत है। तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बट बिफोर दैट, उसके पहले मैं एक चीज़ें आपको रिवाइज करना चाहूँगा कि आखिर लेंस की क्षमता क्या होती है, क्योंकि पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है आपको न याद हो। तो मैं एक बार थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि लेंस की क्षमता क्या होती है, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखिए जो लेंस होते हैं ना, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, इन लेंसों का काम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये अवतल लेंस है, अगर किरणें इसमें इस तरीके से आती हैं तो ये किरणों को इस तरीके से मोड़ देता है कि नहीं, ये इस तरीके से मोड़ देता है। या फिर ये अगर ये वाला लेंस होगा तो ये क्या करता है, किरणें ऐसे आती हैं इनको ऐसे फैला देता है ना। यानी ये जो लेंसों का जो काम है किरणों को मोड़ना, किधर क्यों, देखिए इन लेंस का काम होता है किरणों को मुख्य अक्ष कोण की मोड़ना, या फिर लेंस का काम होता है किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाना या दूर भेजना। कहने का मतलब जो लेंस का काम होता है वो किरणों को मोड़ना होता है। वो किरणों को चाहे मुख्य अक्ष की ओर मोड़े चाहे मुख्य अक्ष से दूर मोड़ दे।
तो किसी लेंस या किसी लेंस के द्वारा जितना किरणों को मोड़ा जाता है उसकी वो क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, मतलब लेंस की जो क्षमता होती है वो है क्या, कि वो किरणों को कितना मोड़ पा रहा है, ये उसकी क्या है, क्षमता है। और जो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। कौन सा फॉर्मूला बताया, F 1/f, लेकिन ये मीटर में आता है। इसमें क्या आता है, फोकस दूरी मीटर में रखी होनी चाहिए। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में बनाना चाह रहे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, तो यानी कि लेंस की जो क्षमता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। F क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे F का मान निगेटिव रख दें, भैया F का मान निगेटिव रखोगे तो पावर क्या होगी, निगेटिव आएगी। जब पावर निगेटिव आएगी तो इसका मतलब है, देखिए ऐसे समझिए, अगर फोकस लेंथ, अगर आप फोकस दूरी को माइनस में रखेंगे तो पावर निगेटिव, अगर फोकस दूरी प्लस में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में। अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी लेंस की क्षमता माइनस का 0.5 डायोप्टर है, अभी मैं बताऊंगा डायोप्टर क्या है, तो माइनस का मतलब है कि फोकस दूरी माइनस में रही होगी। और आपसे पूछेगा कि कौन सा लेंस है, देखिए अगर पावर माइनस में है तो पावर माइनस में होने का मतलब फोकस दूरी माइनस में रही होगी। तो किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस की ना। तो आप अगर पावर दे के वो आपसे पूछे कि वो लेंस कौन सा है तो आप बता सकते हैं ना कि वो कौन सा लेंस होगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ और बता दूं, इस जो पावर की जो मतलब लेंस की जो क्षमता होती है उसको किस में नापते हैं भाई, दूरी को जैसे मीटर किलोमीटर में नापते हैं। हम कितने, हमारा वेट कितना है, कितने किलोग्राम के किलोग्राम में नाप लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं तो उसी तरीके से जो है अगर हम इस पावर लेंस की पावर को नापेंगे किस में, तो इसका जो मात्रक होता है इसको हम लोग नापते हैं डायोप्टर में। किस में नापते हैं, डायोप्टर में। इसको हम लोग D से प्रदर्शित कर देते हैं, D फॉर डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता इतने डायोप्टर है ना। समझ में आ रहा है ना। इसे दूरी को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम ग्राम में नापते हैं, वैसे ही लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में नापी जाती है। चलिए अब देखते हैं लेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 36 से। जो आने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो हैं लेंस की क्षमता पर बेस्ड हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। क्या है, 0.2 मीटर एक लेंस की फोकस दूरी है। और हमसे कह रहे हैं कि उसकी क्षमता चिन्ह सहित बताओ। क्या कह रहे हैं कि उसकी क्षमता चिन्ह सहित बताओ। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। अगर यहाँ पे 100 नहीं है तो मीटर में ही है, और आपको फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो मीटर वाला फॉर्मूला लगा देना। फोकस दूरी आपको बतानी है, क्या बतानी है, क्षमता बतानी है। तो फोकस दूरी तो मुझे 1.2 दे रखी है, तो इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो जब 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। चूँकि प्लस में तो प्लस में लिख देंगे। और लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं, डायोप्टर में। तो यानी इस पार्ट का जो उत्तर होगा कितना होगा, 0.5 डायोप्टर, सॉरी प्लस का 5 डायोप्टर। क्या था, मुझे फोकस दूरी 0.2 मीटर दी गई थी, तो मैंने फॉर्मूला लगाया कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f। 0.2 रखा है, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बांट दिया, 2 पंचे 10। तो लेंस की क्षमता कितनी हो गई, प्लस का 5 डायोप्टर। करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 37 नंबर मुझसे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। क्षमता को किससे लिखते हो, -OP से, माइनस का 2 डायोप्टर। अब हमसे कह रहे हैं कि उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात बताइए। वह फोकस दूरी आपसे पूछी गई है। तो फोकस दूरी का फॉर्म अभी आपने देखा कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो आपको फोकस दूरी निकालनी, तो फोकस दूरी के इधर ले आओ, क्षमता को उधर भेज दूँ। क्षमता कितनी दी गई, -2। 1/2 का मतलब क्या होता है, या फिर ऐसा करिए आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, सॉरी क्योंकि फोकस दूरी है तो मीटर या सेंटीमीटर में होगी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, 100 तो है नहीं, तो यानी मीटर वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो जो फोकस दूरी है वो भी मीटर में ही आएगी। अगर आप इसको सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो आप इसमें 100 का गुणा कर दीजिए तो सेंटीमीटर में बन जाएगी। अब इसमें उन्होंने कहा था कि फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई लेंस की प्रकृति पूछी है, तो मुझे ज़रा बताओ ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो आप कहेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो भैया इसकी जो प्रकृति है वो अवतल लेंस है। समझे ना। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
38 नंबर क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, सारे क्वेश्चन आने वाले वैसे ही हैं कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो वो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, अब बताओ जरा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में लेते हो? ये अवतल होता है ना माइनस में, तो उत्तल प्लस में होगा। कह रहे हैं इसकी क्षमता की गणना करो, तो जया लेंस की जो क्षमता होती है वो होती 1/f, लेकिन चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर वाला नहीं यूज करेंगे, सेंटीमीटर वाला यूज कर लेते हैं। तो 100/40, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 पंची 10, 2 दूनी 4 और भाग दे दोगे तो 2.5 क्षमता है। तो डायोप्टर यानी कि इस लेंस की जो क्षमता होगी प्लस का 2.5 डायोप्टर हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। क्षमता पूछेंगे तो क्षमता P बराबर होता है 1/f, यानी कि 100 वाला यूज करेंगे, सेंटीमीटर वाला क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/25, तो 25 चौके 100, पावर कितनी हो जाएगी 4 डायोप्टर, प्लस का 4 डायोप्टर क्या हो जाएगी लेंस की क्षमता हो जाएगी। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, है ना। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कर पाएंगे। देखिए कन्फ्यूजन किस बात को लेकर होती है, अगर आपको जो फोकस दूरी मीटर में दी गई है तो आप मीटर वाला 1/f यूज कर लेंगे, क्योंकि भाई इसमें मीटर में होता है। अगर फोकस दूरी आपकी प्लस सेंटीमीटर में दी गई तो आप 100/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होती है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लग रहा है टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है। तो फिर चलिए कल एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं दर्पण और लेंस इन दोनों के उपयोगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक रखा है। ठीक है, मैंने साथ में नहीं करवाया। तो मुझे लग रहा है आप समझ पाओगे जो मैंने आज आपको पढ़ाया। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इस अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी दिक्कत आ रही बताते रहिएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं या फिर कोई भी हो सकता है वो, आप उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, और इतनी गर्मी में आपके लिए देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा, जो वीडियो में कॉल आ गई थी, ठीक है ना, हालांकि मैंने उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कैसे मैं भूल गया, मैं रेगुलर इसको ऑफ कर देता हूँ, पर कोई नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत 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 धन्यवाद।